हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके को मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया। तो आज जो हमारा स्टेट है वो राजस्थान है। राजस्थान के कुछ टॉपिक हम लोग स्टैटिक जीके के पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज जो मैंने टॉपिक लिया प्रमुख नगर, जो उसके प्राचीन नेम थे वो क्या थे। तो देखिए, धौलपुर जैसा कि कोठी लिखा हुआ है, जयपुर आमेर और उदयपुर को मेवाड़ बोला जाता था। ठीक है, तो और भी जान लेते हैं। जैसे बीकानेर को जांगल बोलते थे, उदयपुर को मेवाड़ जैसा कि मैंने बताया है, हनुमानगढ़ को भटनेर, धौलपुर को कोठी, जोधपुर को मरुभूमि, मेवाड़ को मेदपाल और चित्तौड़ को खिजराबाद, जयपुर को आमेर या आम्बेर बोलते हैं। ठीक है, पर्वत चोटियाँ जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट है, गुरु सीकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्वत चोटी है। ठीक है, तो गुरु सीकर जो कि माउंट आबू सिरोही में है, इसकी जो ऊंचाई वो 1722 मीटर है। तो आपको गुरु सीकर का ध्यान रखना है, राजस्थान के माउंट आबू जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। ठीक है, अचलगढ़ भी माउंट आबू सिरोही पे है, इसकी जो ऊंचाई 1380 मीटर है। और अदर जो है जैसे तारागढ़ है अजमेर में, जरगा उदयपुर में, खो जो है वो जयपुर में है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, खो जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक लिया वो चर्चित उपनाम। तो चर्चित उपनाम देखिए, जैसे पूर्व का पेरिस किसे बोलते हैं, जयपुर को। गुलाबी नगर भी जयपुर है। पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं, उदयपुर को। राजस्थान का गौरव कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, आगे जैसे आपको हल्दी घाटी का शेर किसे बोला था, राणा प्रताप को। राजस्थान का शिमला किसे बोलते हैं, आबू को। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट हैं। बांगड़ के गांधी भोगी लाल पांड्या हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर है। राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी है। राजस्थान का गौरव कौन सा, चित्तौड़गढ़, जैसे कि मैंने बताया। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है और झीलों का नगर उदयपुर है। ठीक है, और जल महलों की नगरी जो है वो डींग है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डीप नहीं, हल्का फुल्का, जैसे जितना लिखा है उतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे आते हैं। देखिए, यहाँ का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा, खेजड़ी है, जिसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष बोला जाता है। कालीबंगा काफ़ी फेमस है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा का। तो कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, इसके उत्खनन जो वर्ष था वो 1961 था। इसके उत्खननकर्ता का नाम ब्रजवासी लाल है। तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसके जो उत्खननकर्ता कौन है, नाम ध्यान रखना, ब्रजवासी लाल, काले से लाल, आपको ध्यान रखना है। 1961 में इसके उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजना। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना है, जैसे औराई परियोजना जो कि राजस्थान की ही है। बार बार मैं राजस्थान नहीं बोलूँगी क्योंकि राजस्थान के बारे में ही बता रही हूँ। तो औराई परियोजना जो कि औराई नदी पे है। पार्वती परियोजना जो कि पार्वती नदी पे है, ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। ठीक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और पंजाब की है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। माही परियोजना जो है, तो माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की माही नदी पे है। और जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करी जाए तो ये किस पे थी, ये सतलज और व्यास नदी पे है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ें। वैसे चंबल नदी पे मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध इसी में है। ओके, देखिए आगे आते हैं। देखिए, सबसे पहले चंबल परियोजना जो है, तो चंबल आपको जैसे कि पता है कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की ये संयुक्त रूप से परियोजना है। इस पे जो है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है और राजस्थान में इसमें राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसकी है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो ये जो है 1958 में उस समय जो गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा ये उपलब्ध कराती है। तो देखिए, सतलज और व्यास के संगम पे जो हरीके बैराज है
कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी बोली, सतलज और व्यास के संगम पे जो हरिके बैराज है, ठीक है, उस पर निर्मित है। तो वहाँ से राजस्थान जो फीडर नहर निकाली गई है, ठीक, तो फीडर नहर से राजस्थान की जो मुख्य नहर है वही इंदिरा गांधी नहर, वहाँ से उसकी जल आपूर्ति होती है। देखिए, सतलज और व्यास के संगम पे हरिके बैराज है, वहाँ से राजस्थान फीडर नहर निकली है और फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर अर्थात जो इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति होती है, ठीक है। तो राजस्थान फीडर 215 किलोमीटर लंबी है और उसके बाद इंदिरा गांधी नहर को ये जल देती है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये जो है आगे गंगा नगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर जिले से लगभग ये इतना भाग को ये सिंचित करती है। ओके, इंदिरा गांधी नहर में जो है जो घग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, खनिजों के बारे में पता होना चाहिए। तो राजस्थान जो है कॉपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो राजस्थान में कॉपर के लिए जो इम्पॉर्टेंट जगह है वो खेतड़ी, आपको ध्यान रखनी है। खेतड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खेतड़ी का झुंझुनू में पड़ता है। और अगर वैसे पता हो तो जो मध्य प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। राजस्थान का खेतड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पूरे हम लोग इंडिया में बात करें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का वो कौन है, मध्य प्रदेश है। और संसार में बोला जाए तो कौन है, चिली है, ठीक है, टॉप पे चिली है। तो राजस्थान के और जगह पता होने चाहिए, जैसे खेतड़ी, सिंघाना, खो दरीवा, भोगनी, ठीक है, तो ये कहाँ, अलवर ज़िले पे है। खेतड़ी झुंझुनू में और खो दरीवा भोगनी ये अलवर ज़िले में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट जो है सीसा और जस्ता है। तो सीसा और जस्ता में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो टॉप पे है अगर संसार में बात करी जाए तो कौन है, चाइना टॉप पे है, ठीक है। राजस्थान का रामपुरा, अगूचा, राजपुरा, दरीबा, पुरबनेड़ा, ठीक है, ये उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है। तो रामपुरा, अगूचा, राजपुरा, दरीबा और पुरबनेड़ा, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद जिले की तरफ ये पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको देवरी जगह ध्यान रखनी है, देवरी का उदयपुर में पड़ती है, जहाँ पे जस्ता गलाने का संयंत्र है। जस्ता गलाने का संयंत्र का देवरी जो कि उदयपुर में वहाँ पड़ता है, ठीक है। तो और जो केंद्र हैं जैसे कि अलवाय जो कि केरल में है, विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में, और देबारी जो कि राजस्थान में, आपको पता होना चाहिए। ये 3 जस्ता गलाने के हमारे इंडिया में जगह है, ठीक है। आगे आते हैं, कोयला उत्पादक की क्षेत्र की बात करी जाए तो चाइना टॉप पे है, ठीक है। और वैसे अगर राजस्थान की बात करें, पलाना राजस्थान का इम्पॉर्टेंट है, फिर बरसिंगसर है, बिथनोक है, कपूरड़ी है, जलिप्पा बाड़मेर में पड़ता है, कसो, इग्या, नागौर, ठीक है। तो आपको पलाना आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कोटा है वो सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना है कोटा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिप्सम क्वार्टर्स में टॉप कौन है, राजस्थान है। और कंट्री की बात करी जाए अगर पूरे संसार में सबसे टॉप कौन करती है तो यूएस करती है जिप्सम ने, ठीक है, यूएस करती है। अगर करंट अफेयर के बारे में जो वैसे भी पिछले वीडियो मैंने बता ही दिया है, लेकिन थोड़े बहुत और हैं, जैसे श्याम सुंदर जाड़ी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा श्याम सुंदर जाड़ी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधावा चालू करी है और यहाँ पे सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने के लिए अभियान भी चलाया गया है, ठीक। यहाँ की जो प्रमुख बोलियाँ हैं जैसे मेवाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गया, मेवाती हो गई, ब्रज हो गई, मालवी हो गई, बांगड़ी हो गई और डुडाड़ी हो गई। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ब्रज, मालवी, बांगड़ी और डुडाड़ी यहीं पे बोली जाती है। यहाँ के राजस्थान के मुख्य महल हैं जैसे सिटी पैलेस जो कि जयपुर में है, एक सिटी पैलेस अलवर में भी है। चंद्र महल है जयपुर में, रामबाग पैलेस है जयपुर में, ठीक है। तो सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस और चंद्र महल कहाँ पे, जयपुर में पड़ते हैं। जगमिंदर महल उदयपुर में पड़ता है, गोपाल भवन डींग में पड़ता है, विनय विलास अलवर में है, लालगढ़ महल बीकानेर में और कुंभा महल चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ के जो प्रमुख त्यौहार हैं जैसे दशहरा हो गया, आखा तीज हो गया, कार्तिक पूर्णिमा हो गई, श्याम जी मेला हो गया, ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट है। अजमेर शरीफ का आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गणगौर होता है, रानी सती का मेला होता है, गलीब कोट के उर्स होते हैं। क्या क्या मैंने बोला है, दशहरा होता है, आखा तीज होता है, कार्तिक पूर्णिमा, श्याम जी का मेला होता है, रानी सती का मेला होता है, गणगौर और अजमेर शरीफ, गलीब कोट के उर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ की राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को, जो आज का राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 का इसका निर्माण हुआ था।
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और राजस्थान का जो लगभग मध्य जो इसके मध्य में बोला जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। तो इसका मतलब राजस्थान में जो है इसके कारण अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण ये 2 प्राकृतिक भागों में विभक्त है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे से होकर जाती है। ठीक है। तो राजस्थान के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको पता होने चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।